Good morning, everybody. Today in class 4th, we are going to learn our Unit 1's prose chapter, Neha's Alarm Clock. यहाँ पे जो नेहा है और अलार्म क्लॉक है, इसके बारे में बताया गया है और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। नरेटर यानी जो किसी भी चीज़ को बताता है। यहाँ पे लेसन में नरेटर आएगा। ये नरेटर यानी कोई ऐसा एक आदमी है जो बता रहा है इसके बारे में, ऐसा समझ लो। यहाँ पे राइटर है जो हमें बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। नरेटर, रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. यहाँ पे रिंग रिंग जो अलार्म क्लॉक बजता है 6 बजे मॉर्निंग को, और नेहा ऐसे मुंह टेढ़ा बनाती है और अपना जो ईयर्स हैं वो कवर कर लेती है पिल्लो से, जैसे मुंह छुपा के वो कवर कर लेती है सोने के लिए। और स्नगल्स, सिकुड़ कर जो वार्म ब्लैंकेट है उसमें सो जाती है। बट वो जानती है, शी नोस, कि उसको उठना तो पड़ेगा, तो वो मटर्स टू हर सेल्फ। मटर्स यानी वो खुद कुछ ऐसे अपने आप को बड़बड़ाती है। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। इट्स सो अनफेयर। ये अलार्म क्लॉक है, वो 6 बजे बजता है और मुझे बेड से उठा देता है, खींच लेता है। इट्स सो अनफेयर, ये अनफेयर है, ये अच्छी बात नहीं है। ओ हाउ आई वुड हैव लव टू स्लीप अ लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। ओ, मुझे सुबह को थोड़ा देर तक सोने में अच्छा लगता है, बहुत पसंद है कि थोड़ी ज़्यादा मैं सोया करूं। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। मैं ऐसे चाहती हूँ, विश करती हूँ कि वो चाहती है ऐसा क्या, कि ये अलार्म क्लॉक है समटाइम्स अपना काम भूल जाए, कभी कभी वो बजना भूल जाए। नरेटर, समथिंग फॉल्स। नरेटर यानी यहाँ पे एक नरेटर है जो हमें बताता है। ही सेज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन नेहास रूम। सो हियर we can understand that the writer speaks about the actions what were happening there in Neha's room. Narrator, something falls. Neha smiles. कुछ गिर जाता है। नेहा स्माइल करती है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है। नेहा, oh my clock has fallen, how happy I am. नेहा बोली, ओ मेरी क्लॉक है वो गिर गई है। फॉलन यानी गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं बहुत खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं देर से उठ सकती हूँ। गेट अप यानी उठना। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। जो अगली मॉर्निंग थी तब वो अलार्म नहीं था। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, नेहा सोती रही। स्लीप्स एंड स्लीप्स मतलब सोती रही। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन द मॉर्निंग नेहा है वो देर तक सोना चाहती है, बट उसका जो अलार्म क्लॉक है वो उसको जगा देता है 6 बजे। बाद में क्या होता है, नेहा ऐसा विश करती है, प्रार्थना करती है कि अगर ये ना हो तो मैं सो जाऊं देर तक। तो अलार्म क्लॉक टूट जाता है। फिर क्या होता है, वहाँ अलार्म क्लॉक तो है नहीं। देयर इज
नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, नेहा सोई रही। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। स्टिल यानी अभी भी नेहा सोई हुई है। ऐसा जो बर्ड्स हैं जो उसकी विंडो सिल पे आते हैं, यहाँ पे देखो ये विंडो सिल बोलते हैं इसको, और वो देखते हैं, फाइंड यानी देखते हैं कि नेहा अभी सोई हुई है। बर्ड्स वैक अप डियर, वैक अप फास्ट, अरे जागो डियर, प्यारी जागो, जल्दी जल्दी जागो। नैरेटर नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट, नेहा उठ जाती है। नेहा ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स। ओ अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये बर्ड्स आ गए हैं। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। नैरेटर इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, नैरेटर बोलते हैं कि नेहा की ये विश भी सही साबित हुई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो बर्ड्स आइदर। तो अगली मॉर्निंग को क्या हुआ कि अलार्म क्लॉक भी नहीं है और बर्ड्स भी नहीं हैं। बट देर इज सम वन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। बट फिर भी एक वहाँ पे है जो वो चाहते हैं कि नेहा स्कूल बस मिस न करे। कैन यू गैस हु इट इज, आप गैस कर सकते हो, आप धारणा कर सकते हो कौन है वो। द बिग ब्राइट सन, वो है बिग ब्राइट सन, जो सन है इतना बड़ा सा, ब्राइट है, बिग है, वो है। ही फील्स नेहास रूम विथ अ वार्म स्माइल, वो अपनी किरणों से, धूप से नेहा का रूम भर देता है और इस तरह से नेहा को जगाता है। नेहा says, "Oh my eyes, now it's the sun waking me." Waking यानी जगाना। ओ मेरी आंखें देखो, क्योंकि जब आंखों पे रोशनी पड़ती है सन की तो आंखें चौंक जाती हैं। तो यहाँ पे नेहा बोलती है मेरी आंखें देखो। नाउ ये सन है, मुझे जगाना चाहता है, ये सूर्य है, मुझे जगाना चाहता है। वैकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी, मुझे ये सोने क्यों नहीं देता, मैं जैसे हूँ ऐसे मुझे सोने क्यों नहीं देता। नैरेटर इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, और नेहा की ये विश भी सच्ची हो जाती है, यानी कम्स ट्रू यानी हकीकत में बदल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, ये सन है बिहाइंड यानी पीछे, क्लाउड्स के पीछे चला जाता है, यानी आसमान में बादल घिर जाते हैं। सो नेहा स्नॉर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, सो नेहा वो स्नॉर्स, खर्राटे लेती रहती है जब तक उसकी मम्मी की आवाज़ नहीं आती। मदर, मम्मी, वेकअप स्लीपी हेड, अरे जागो सोती लड़की, यू विल मिस द बस, तुम बस को मिस कर दोगी, बस तुमको छोड़ के चली जाएगी। नेहा ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, ओ ये मम्मी भी मुझे जगाने क्यों आई है। नैरेटर देर इज नो एस्केप नाउ, नैरेटर कहते हैं अब तो कोई एस्केप नहीं है, अब तो नेहा बच नहीं सकती। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा उठ गई और तैयार हो गई, गेट्स रेडी। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे, आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो अगले दिन क्या हुआ, यानी बाद के दिन क्या हुआ। नेहा वैक्स अप विथ अ स्टार्ट, नेहा शुरू से ही यानी अर्ली मॉर्निंग ही जाग गई। हर वॉच सेस इट इज 6 o'clock, और उसकी जो घड़ी थी रूम में, हर वॉच सेस इट इज 6 o'clock, शी कॉल्स आउट टू हर मदर, उसकी घड़ी बता रही थी, कॉल्स यानी बता रही थी, क्या सेस बता रही थी, वो घड़ी जो उसकी दीवारों पे टंगी होगी बता रही थी, उसमें 6 बजे थे। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो मम्मी को बुलाती है, चिल्लाकर बुलाती है। नेहा माँ हु वॉक मी अप टुडे, माँ मुझे आज किसने जगाया।
नेहा बोलती है इसकी मम्मी को कि माँ हु वॉक मी अप टुडे, आज मुझे किसने जगाया। नरेटर मदर स्माइल्स, मम्मी हंसती हैं। मदर हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, और कौन जगाएगा, तुम खुद ने खुद को जगाया। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, नेहा बोली बट, किंतु मैं तो सो रही थी। आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मदर नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून। अच्छा, मम्मी बोली अब मुझे बताओ तुम दोपहर को 1 बजे आफ्टरनून 1 o'clock को खाना क्यों खाती हो, लंच क्यों खाती हो। नेहा आई फील हंग्री, नेहा आई फील हंग्री, मुझे भूख लगी होती है इसलिए। मदर वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो। नेहा बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती होती है। मदर देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। मम्मी बोली देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू, तुम्हारी अंदर एक क्लॉक है, एक घड़ी है। मम्मी बोली देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, मम्मी बोली तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी है जो बताती है व्हेन टू ईट, कब खाना है, जो तुमको बताती है। यू नो, हर एक में एक घड़ी होती है जो उसको बताती है। यहाँ पे उसकी मम्मी बताती हैं नेहा को कि देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, वो घड़ी बताती है कब खाना है। व्हेन टू स्लीप, व्हेन यानी कब, कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, और कब जागना है। नेहा ओह आई बेटर रश नाउ, ओह तो मुझे अब जल्दी करना पड़ेगा, रश यानी जल्दी करनी पड़ेगी। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मैं मेरी स्कूल बस को मिस करना नहीं चाहती। मदर रिलैक्स, ओ आज रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। टुडे इज संडे, आज संडे है। नेहा ओह वाह, आज तो संडे है, ठीक है। नेहा अगले दिन से खुद ही जागकर स्कूल जाएगी। एडाप्टेड फ्रॉम नेहास अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। तो यहाँ पे जो नेहास अलार्म क्लॉक है वो हमारी अंदर जो क्लॉक दिया गया है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं जिसको, हम बड़े होके समझोगे, पढ़ोगे, बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमें बताती है हमें जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, यू नो व्हेन वी गेट हंग्री, वी फील sleepy and we want to go washroom or etc. It tells us, बायोलॉजिकल क्लॉक कहती है, हमें बताती है कि हमें हमारी बॉडी की शारीरिक एक्टिविटीज़ कब करनी है। तो 10 नेहास अलार्म क्लॉक है, वो नेहा की खुद की अलार्म क्लॉक है, उसकी बॉडी में है और हर एक की बॉडी में होती है। हर एक को वो जगाती है, खाना खिलाने के लिए बताती है, प्यास लगी हो तो पानी पीने के लिए कहती है, और हमें हमारी क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलना चाहिए। गुड बाय।